अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस। बात शुरू करने से पहले मैं इन बॉन्डिंग के आगे एक एक नेम लिखना चाहता हूं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ओनली वन साइड शेयरिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या आ गया कि सिर्फ एक साइड से शेयरिंग। अगर मैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं और पुरानी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं आपके साथ, तो आपको ये बात डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने मिसाल ली थी किसकी? NaCl की। दो बॉन्डिंग थे, इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। जब मैंने कोवैलेंट बॉन्ड की बात करी तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हुई थी। इसमें हमने मिसाल किसकी डिस्कस करी थी? ऑक्सीजन के OO दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए थे। आज जो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बॉन्ड विच फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक साइड से शेयरिंग होती है, दोनों साइड से शेयरिंग नहीं होती। इसकी मिसाल जब मैं इस तरफ आऊंगा तो ये और वाज़ेह हो जाएगी। जब मैं इसकी एग्जाम्पल करूंगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। इसको कहते हैं अमोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। हम अमोनियम आयन की फॉर्मेशन देख रहे हैं। इसकी फॉर्मेशन देखने से पहले चंद बातें आपको बता दी जाती है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कैरी वन इलेक्ट्रॉन। जब ये अपने अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देता है तो इसके पास क्या आ जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर आसान अल्फाज में देखें, हाइड्रोजन के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें से चला गया तो ये क्या बन गया? H पॉजिटिव। तीसरे अंदाज में मैं दिखाता हूं आपको। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्रॉस से। दिस इज द क्रॉस साइन विच रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम। जब इसमें से ये हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन गया? H पॉजिटिव। ये जो काम मैंने करा, ये तमाम चीजें एक ही हैं और सबके नतीजे में क्या बनता है? ये मैंने समझाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है। तो ये जो H पॉजिटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो इसमें से निकल गया तो इसके बाद क्या साइन आ गया? पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब हम आ जाते हैं NH नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया, जब अमोनिया बनता है तो ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे। इनके एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग, तीसरी बॉन्डिंग। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिखूं और चाहूं तो मैं इस बॉन्डिंग को कैसे कर दूं? एरो बना के शो कर दूं। एक ही बात है। सही है बेटा? ये दोनों तरीके से आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा। सही है? NH3 क्या लिखा हुआ? ये NH3। जब NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे? 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन को ये, अब इसका इलेक्ट्रॉन, इसके इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो क्या हुआ, ओनली वन साइड शेयरिंग, ओनली वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसने तो कोई चीज शेयर ही नहीं करी, बल्कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। अब इन सब बॉन्डिंग इसने इसके साथ, ये बॉन्डिंग मैं आपको समझा चुका। इस बॉन्डिंग के बाद इस पूरे ने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आके इसके साथ मिल गया, सही है। अब ये जो यहां पे आके मिला है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ब्रैकेट के ऊपर चला गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा था। अब एक बॉन्डिंग तो ये नजर आ रही है आपको, दूसरी बॉन्डिंग ये नजर आ रही है, तीसरी बॉन्डिंग ये नजर आ रही है। मैंने एक ही इक्वेशन में दोनों तरीके से समझा दिया, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से भी और बॉन्डिंग शेप से भी। और ये जो बॉन्डिंग थी, ये बॉन्डिंग हुई है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। किसके जरिए हुई है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट के जरिए। तो इस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो का जो हेड है, ये जो एरो बनाया है, इस एरो का जिस तरफ हेड होता है, दिस इज कॉल्ड हेड। इसको जिस तरफ हेड होता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक्सेप्ट करे तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। विच वन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन। डोनर कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, डोनर, और हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। जो टेल होती है उसको कहते हैं डोनर, वो डोनर साइड है, जो हेड है वो कौन सा, एक्सेप्टर साइड है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ये बात आपको समझनी है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, द बॉन्ड ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। द टेल साइड इज कॉल्ड डोनर, the acceptor side is called acceptor, the head of the arrow is called acceptor, and the definition of 3 bonds, ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, is very important for the final examination of you. तो मेरे भाइयों ये बड़ी ज़रूरी है, ये आपको इसकी जो 3 टॉपिक आज मेरे ख़त्म हो रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सबकी डेफिनेशन, इन सबकी एक एक एग्जाम्पल, और अगर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से पहले जो थोड़ी सी लिखी है वो, ये फाइनल पेपर में आपका 4 नंबर का सवाल ज़रूर आता है। इसलिए आप सब इस पर बड़ी मेहनत करके इन सबको याद करें एग्जाम्पल के साथ। ये आपका होमवर्क है, इसका रजिस्टर मेंटेन करें अच्छे से। क्लियर है बात? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।